Hello dear students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, Atom. Okay, so Atom. So friends, what is the basic structure of our atom? Now we know that in nucleus we have proton and neutron and electron revolving around the nucleus in a particular orbit, right? You can say r is the radius of this atom. Okay, तो यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया है. ओके, एंड आफ्टर several series we are reached to a particular atom structure. उसका जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पहुंचे हैं. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट कि किस तरह से क्या हुआ है, राइट फ्रेंड्स. सो हियर जो पहला साइंटिस्ट था कि जिसने ये कंट्रीब्यूशन मतलब जहाँ से उसने स्टार्टिंग की, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर जे थॉमसन. कौन थे? यू कैन से सर जे थॉमसन. ओके, तो थॉमसन ने ये जो मॉडल है उसको कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ. किसके साथ कंपेयर किया? कि कंपेयर इट विथ वाटरमेलन, राइट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. ओके, what you can say, it is also known as Thomson's plum pudding model. तो ये थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था कि ये जो वाटरमेलन का कोर पोर्शन है, रेड पोर्शन, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज. ये क्या था? इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज. कौन सा? द पल्प ऑफ दिस वाटरमेलन एंड सीड्स इनसाइड इट. ये जो सीड्स है, राइट, you can say the seeds is considered as a negative charge. You can say seeds act as a electron and positive charge, that is the pulp is considered as a positive charge. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में उसने कहा कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्लियर हो गई. ओके, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ओके, so here that number of positive charge is equal to number of negative charge, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. what about the motion of electron? He says the motion is accelerated motion. मोशन कौन सी थी? एक्सेलरेटेड मोशन. बट वो कौन से तरह की एक्सेलरेटेड मोशन थी वो उसने डिस्क्राइब नहीं किया. मतलब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती थी, सर्कुलर मोशन हो सकती थी, कोई भी मोशन हो सकती थी. ओके, बट बाय द वे इट इज द इनिशिएशन ऑफ दिस थॉमसन मॉडल. ओके, उसके बाद आए साइंटिस्ट रुदरफोर्ड. ओके, एंड रुदरफोर्ड ने अपना एस्पेक्ट रखा, राइट. सो हियर द नेक्स्ट वन, that is a Rutherford model. So Rutherford का जो एक्सपेरिमेंट था, that you know very well, that is Rutherford alpha scattering experiment. Okay, कौन क्या था उसका? Rutherford alpha scattering experiment. Okay, so what was the conclusion of this experiment? तो पहले ही एक्सपेरिमेंट क्या था, तो उसने अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्डन फॉइल पर इंसिडेंट किए. ओके, एंड देन फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर फ्लोरोसेंस क्रिएट हुआ, राइट. तो कंक्लूजन क्या निकला? दैट इज द एंटायर पॉजिटिव चार्ज
charge concentrate at the center, entire mass is a concentrate at the center, entire mass concentrate at center, and this center portion is known as न्यूक्लियस। ये सेंटर पोर्शन है, ये सेंटर पोर्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स मॉडल दैट एंटायर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट एट द सेंटर, एंटायर मास कंसंट्रेट एट द सेंटर, एंड द सेंटर पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियस। ऐसा रुदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया। ओके, नाउ वी से दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी दैट इज अ सर्कुलर मोशन में रहेंगी। ओके, और उसकी जो रेडियस है, दिस रेडियस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने एनर्जी जो उसकी रेडियस है वो रेडियस को फिक्स नहीं किया। ओके, व्हाट इज अबाउट द रेडियस और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट सेज दैट द इलेक्ट्रॉन मूव इन circular orbit, and this motion, मोशन मतलब ये जो ऑर्बिट है, दिस रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन एनर्जी possessed by इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी possessed by इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कोई भी ऑर्बिट में मोशन कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज द रुदरफोर्ड्स कंक्लूजन। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि सपोज हम कंसिडर करते हैं जो हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस को हम कंसिडर करते हैं सेंटर में। ओके, तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ओके, एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर मोशन। ओके, इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन में है, राइट। सो सर्कुलर मोशन दैट इज द एक्सीलरेटेड मोशन। सो एक्सीलरेटेड मोशन में आफ्टर एवरी रोटेशन इट लॉस सम एनर्जी, और एनर्जी लॉस हो गई तो it attract towards the nucleus, influence of the centripetal force। okay, मतलब in place of circular motion, after every rotation it attract towards the center, right? So in place of circular motion, its motion is a spiral shape and at end meet to nucleus, which is not possible, that is Rutherford's model is failed। okay, so due to this reason Rutherford's model is failed to explain a concept about the atom। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है that Rutherford's model why Rutherford's model failed to explain concept about atom, right? So यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि here according to Rutherford that electron can revolve in any orbit and the motion of electron is a circular shape। okay, so according to this electron motion in circular shape, so it is accelerated motion, so after every rotation it lost some energy। okay, as it lost some energy, so influence of centripetal force, it is attracted towards the center, and in place of circular motion its path is a circular shape, right, which is not possible। that's why Rutherford's model is failed to explain a concept about the atom। okay, तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट थे गाइगर एंड मार्टन। ओके, कौन थे, गाइगर एंड मार्टन। सो गाइगर एंड मार्टन ने इसके पैरेलल में एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही था, राइट। तो यहाँ पर
थोड़े से चेंजेस हुए कि उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन की जगह पर जिंक सल्फाइड की सिंटिलेशन स्क्रीन यूज की। जिंक सल्फाइड की सिंटिलेशन स्क्रीन यूज की। ओके, सो व्हाई सिंटिलेशन स्क्रीन? तो सिंटिलेशन स्क्रीन इज यूज्ड टू count the number of alpha particle. Okay, why? Because it used to count the number of alpha particle, right? तो गाइगर मास्टर एक्सपेरिमेंट, उसकी अरेंजमेंट, एवरीथिंग दैट विल सी हियर। ओके, सो जस्ट फोकस हियर, इट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये है गाइगर मास्टर एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ पर इट इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज केप्ट इनसाइड अ लेड ब्रिक। ओके, और ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये जो है इट इज अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन और यहाँ पर ये है गोल्डन फॉइल। ओके, अब यहाँ पर हम 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे। ओके, देन अल्फा पार्टिकल विल बी एमिटेड and they incident on a golden foil. Okay, golden foil, thickness of golden foil, that is a 2.1 into 10 raised to minus 7 meter. Okay, and then this alpha rays are scattered in a different angle. They are catched by detector on the screen. The screen is made up of zinc sulfide. Okay, so here once again, so क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ पर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है दैट इज 83 bismuth 214. This kept inside a lead brick, and here 5.5 MeV energy is supplied. 5.5 MeV energy supplied to this, then emission of alpha particle take place. ये अल्फा पार्टिकल है वो एमिट होंगे। द इंसिडेंट ऑन दिस गोल्ड फॉइल, द इंसिडेंट ऑन दिस gold foil, and thickness of gold foil is 2.1 into 10 raised to minus 7 meter, and then they are scattered in a different direction। और ये हमें पता चलेगा ये स्क्रीन से। स्क्रीन कौन सी है? जिंक सल्फाइड की। ओके, तो जिंक सल्फाइड की सिंटिलेशन स्क्रीन है ये। क्या है? सिंटिलेशन स्क्रीन। ओके, तो सिंटिलेशन स्क्रीन से क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हुए वो हमें पता चलेगा, राइट? सो इट इज अ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ गाइगर मास्टर experiment. Once again, source of alpha particles. What is the source of alpha particle? So 83 bismuth 214. They kept inside which material? So they kept inside the lead brick. How much energy supply? So 5.5 MeV energy supply. Due to this, what happened? The alpha particle emit. So this alpha particle falls on gold foil. What is the thickness of gold foil? That is a 2.1 into 10 raised to minus 7 meter. ओके, कहाँ पर कैच होंगे? दे कैच ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। इट इज अ scintillation screen. What is the use of this scintillation screen? So in order to count the number of alpha particle, we use this scintillation screen. Okay, तो ये हो गया प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ दिस गाइगर मास्टर्न एक्सपेरिमेंट। ओके, सो यहाँ से हम पूरा याद कर सकते हैं और ये स्कीमेटिक डायग्राम है। ये अल्फा पार्टिकल बिस्मथ, ये लीड ब्रिक, एनर्जी सप्लाई, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल fall on a thin gold foil scattered at a different angle. They are detected on this detector, the screen used, that is a zinc sulfide screen. Okay, चलो, now conclusion. So what is the conclusion? कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है, ओके, दैट इज यू कैन से इट इज अबाउट 0.14 percentage of incident of alpha particle that scattered less than 1 degree Celsius। बराबर? कितने? 0.14, दैट इज इट इज अराउंड 10 raised to 6 7 के बीच में। ओके, तो
यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो एंगल इज लेस देन 1 डिग्री, बराबर 1 डिग्री के अंदर होगा। तो सबसे ज्यादा है वो पास हो जाएंगे। ओके, एंड 1 to 8,000 डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस जो है वो 8,000 इंसिडेंट करेंगे, so only one is there, and when you incident 10 raised to 6, around 10 raised to 6, so only one it moving at 180 degree. Okay, मतलब हम 10 raised to 6 इंसिडेंट करेंगे तो खाली एक ही 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा। 180 डिग्री मतलब वो एग्जैक्टली सेम पाथ पर रिटर्न होगा, राइट। तो ये किस तरह से रिटर्न होगा? कैन यू से कि वो कोलाइजन होगा, दैट इज अ हेड ऑन कोलाइजन होगा? तो नहीं फ्रेंड्स, हेड ऑन कोलाइजन नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा कोलाइजन होगा? सो जस्ट फोकस हियर कि यहाँ पर सपोज हम इंसिडेंट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किस पर इंसिडेंट कर रहे हैं? सो वी इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, सपोज ये है अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है +2e, और ये है गोल्ड फॉइल। क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड में भी पॉजिटिव है। तो ये अल्फा पार्टिकल को हम एनर्जी सप्लाई देके, मतलब एनर्जी देके इंसिडेंट करेंगे। ओके, अब इसका चार्ज है +2e, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होगा रिपल्सन, राइट। मतलब यहाँ पर इसके नजदीक जो आएगा वो रिपल्सन होके ये पर्टिकुलर एंगल पर जाएगा। चलो, जैसे ही ये डिस्टेंस कम हो जाता है, ये डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, अब ये जो एग्जैक्टली वन पार्टिकल है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द हेड ऑन कोलाइजन। ये हेड ऑन कोलाइजन की तरफ जाएगा। तो हमने उसको एनर्जी देके भेजा है, राइट। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसकी सारी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, राइट। ये अल्फा पार्टिकल है यहाँ पर स्टॉप हो गया, राइट। फिर ये अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये 180 डिग्री पर वापस जाएगा। मतलब हेड ऑन कोलाइजन नहीं होगा, वो 180 डिग्री पर वापस चला जाएगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बराबर है। तो यहाँ से 180 डिग्री पर वो वापस जाएगा। और ये जो हमारा रेफरेंस है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर, कितने डिस्टेंस पर हम इंसिडेंट करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे बी। व्हाट इज अ बी? बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज अ बी? बी इज अ इम्पैक्ट parameter, right friends? So b is an impact parameter. This r0, you can also say it is the r0 or distance of closest approach। okay, मतलब वो exactly collision नहीं होगा, वो 180 डिग्री पर वापस जाएगा, right friends? So this is a impact parameter and distance of closest approach, right friends? After that एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसको हम कहेंगे बॉर, राइट। एंड बॉर ने अपने कंसेप्ट दिए। ओके, so they are also known as Bohr's concept। ओके, तो क्या है बॉर्स कंसेप्ट वो देखते हैं हम। सो हियर Bohr's model of the hydrogen atom। Bohr model of the hydrogen atom। So
बोहर्स मॉडल में क्या है? सो जस्ट फोकस हियर। तो बोर्स मॉडल ने फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया। ओके, तो इसका है फर्स्ट पॉस्टुलेट। So what is the first postulate? That electron in atom could revolve in definite stable orbit without radiating energy. Okay, देख लेते हैं। An electron in an atom could revolve in definite stable orbit without radiating energy. Without radiating एनर्जी। मतलब बोहर ने अपने फर्स्ट पॉस्टुलेट में जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस है उसको फिक्स कर दिया। राइट, वो रेडिएशन नहीं होगा तो उसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स रहेगी। ओके, सेकंड पॉस्टुलेट में इसने कहा कि कौन से ऑर्बिट में जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन कांट रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट. Electron can revolve only on those orbits having an angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. Right. So electron revolve around the nucleus. Electron revolve around nucleus only on those orbit. Only in those orbit for which its angular momentum is some integral is multiple of h upon 2 पाई। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में मोशन नहीं करेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ओके, इट्स थर्ड पॉस्टुलेट। What about the third postulate? So electron make transition from a specific non-radiating orbit to another lower energy, that is a higher energy to lower energy. A photon is emitted having an energy equal to the difference of energy between initial and final step. That is when electron transits from higher energy level to lower energy level, it emits the radiation of frequency mu such that EI minus EF, that is the initial minus final, that is equal to h mu. So what is the mu? Mu is the frequency, right? तो ये postulate कुछ इस तरह से है, when electron make transition, when electron make transition from one of its from one of its specified non-radiating orbit to another orbit,
ये ऑर्बिट है, उसके पास रहेगी लोअर एनर्जी, so you can say another lower energy orbit, lower energy orbit. A photon emitted having energy equal to difference of energy between initial and the final state, between the initial and final state. ओके, ये पूरा जो है हम एक ही पेज पर ले लेते हैं। ये जो है थर्ड पोस्टुलेट, ओके। तो मतलब ये है बॉर्स थर्ड पोस्टुलेट, राइट फ्रेंड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ रेडियस, एनर्जी एंड स्पेक्ट्रल सीरीज।